एवं सर्वभावेन बहिर्मुखत्वे भगवता प्रबोध्यमानापि प्रकारं न गृहीतवती। माने जब चारों तरफ सु वा बखत बहिर्मुखता ने घेर लियो वा लौकिका शक्ति ने, तो भगवान ने बड़ो यो वा बखत उद्बोधन भी कियो कि अरे ध्यान दो, परंतु भगवता प्रबोध्यमानापि, भगवान वा बखत बहुत होश दिवा रहे हैं, या के लिए आप रोए भी, फिर भी उनको वा बखत कछु भी प्रकार को ज्ञान नहीं भयो कि क्या हो रहे हो, भगवान क्या कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि भाई एवं सर्व भगवता प्रबोध्यमाना प्रकारं न गृहीतवती। यही बात कहें कि नैवा शृणोद्वयी एवकारेण श्रवण संभावना भी निवारिता। वो इतनी वा बखत तल्लीन हो गई थी लौकिका शक्ति में कि बालक के रोदन को श्रवण करने की संभावना भी नहीं आती। लक्ष्य में आई कि नहीं, बाकी शक्यता भी नहीं आती, वो चीज संभव हो यो भी नहीं। तो कि यो काय को मानो, सुन के ही जो है वो उपेक्षा कर दी, अरे कि रोतो हो यो क्यों नहीं, तो कि नहीं ननु श्रुत्वैव कार्य व्यग्रा, सुनते भय भी कार्य में बहुत व्यग्र थी, असु उपेक्षा कर दी, यो क्यों नहीं मानो। तो कि नहीं नैवा शृणोद वही, माने निश्चय सु कहे कि नहीं सुनियो। सुखदेव जी वह बात को निश्चय बताने के लिए वही दिखा रहे, नैवा शृणोद वही रुदितम सुतस्य सा तत्रापि सा तत्रा वही निश्चयेन अन्यथा चित्तम अर्धमपि अत्र आगतम भवे। जो यदि थोड़ो भी सुनते और उपेक्षा करते तो आधो तो चित्त भगवान के तरफ जातो, केवल लौकिका शक्ति तो नहीं रहती। जो आधो चित्त भी भगवान के तरफ जातो तो भगवान और ज्यादा जोर से चिल्ला के रोते, तो सुन के झट आई जाती वो। पर वो नैवा शृणोद्वयी रुदितम सुतस्य सा क्यों कहो याचिका ने, एक एक शब्द को आशय कहो, सा क्यों कहो, न एव अशृणोत वही, इन सब को तो भाव बता दियो। न एव अशृणोत वही, नैवा शृणोत वही, ये जो है वो इतने को तो बतायो। पर अब सा क्यों कहो, सा माने महता कष्टे न प्राप्त पुत्रा। अरे बड़े बड़े दिन जो है वो कितने व्रत इत्यादि ये सब करके जाके कहीं वृद्धावस्था में जाके महता कष्टे न प्राप्त पुत्रा, ऐसी होते भय भी वा बखत वा पुत्र में नहीं और लौकिकोत्सव में आसक्ति अधिक। ये बात बड़ी ध्यान में रखने की है। केवल लौकिक कार्यार्थ यदि कोई भी कार्य किया जाए, वो यदि भगवत सेवादि संबंधी भी हो, या कहीं जो है वो ऐसा भी हो कि जामे जो है वो भगवत संबंध को भगवत सेवा के रूप में नहीं पर अन्य रूपेण भी संबंध आतो हो, पर वो यदि लौकिका भी संधि सु जो किया जाए तो वो जो है वो भगवान को सर्वथा ही इष्ट नहीं है, सर्वथा जो है वो कर्तव्य नहीं है। ये जो है वो निश्चित तुम मानो। आज परिस्थिति ऐसी है कि लाभ पूजार्थ यत्नेषु या भावना को रख के जो भी कोई काम किए जाते हों, जो भी अहंकार विमूढ़ सत हैं, अहंकार विमूढ़ेषु सत्सु, उनको जो है वो पापानुवर्तित्व है। ये साफ महाप्रभु जी के हैं कि अहंकार विमूढ़ होके जा बखत उनने कोई भी कर्माचरण शुरू कियो, वह बखत उनको पापानुवर्तित्व आयो और उनकी लाभ पूजार्थ यत्नता दिखी। या प्रकार सु कोई भी तुमको ऊपर सु भगवत सेवात्मक, कोई मनोरथात्मक, कोई कुछ को अनेक प्रकार सेवा के रूप दिखते भय भी वो जो है वो भगवत सम्मत नहीं है, ये समझ लो। यदि केवल विशुद्ध भगवत सुख विचार से वो हो तो ही वो जो है वो भगवत सम्मत है, अन्यथा वो भगवत सम्मत नहीं है। ये बात जो है वो जरूर ध्यान में रख। जरा भी लोकासक्ति पुष्टि मार्गीय सेवा के समय में नहीं होनी चाहिए। पुष्टि मार्गीय सेवा केवल भगवत स्वरूपासक्ति से होनी चाहिए, भगवत सुख विचार होना चाहिए। लोगन को ये अच्छा लगेगो या जात को जो विचार हृदय में आयो वो भगवत सेवा कछु ही नहीं है, वो को कोई अर्थ नहीं है।
वो खाली वो नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, उतने ही में वाको समावेश है। वो न तो जो है वो सेवोपयोगिक दे सके तब सायुज्य की चर्चा का, और जब सायुज्य की चर्चा नहीं है तो अलौकिक सामर्थ्य तो बहुत हजारन करोड़न कोस दूर रहे वा सेवा के फल से। ध्यान में आई कि नहीं? वो नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति में ही जो है वो जाए है, ज्यादा से ज्यादा जाए तो, और वो भी अधिक लाभ पूजार्थ यत्नता हो और अहंकार विमूढ़ता अत्यधिक हो के पापानुवर्तिता हो तो उतनो भी नहीं करे है। ध्यान में आई कि नहीं? सीधी बात जो है वो ये लक्ष्य में आई। ये या प्रसंग सु श्री महाप्रभु जी अपन को या सुबोधनी जी सु या बात को समझा रहे हैं, क्योंकि वाटिका ने भी भगवत संबंधी सब कार्य में वे रुके भय थे, पर स्वसंबंध प्राधान्य और लोक संबंध प्राधान्य आ गए हो वाटिका ने। वो कुछ न कुछ लाभार्थ यत्न नहीं तो पूजार्थ यत्न तो हो ही गए लक्ष्मी ने, और वो जो पूजार्थ यत्न भयो उतना भी जो है वो पुष्टि मार्ग में बाधक है। ये जो है वो सीधी वस्तु या ठिकाने सुबोधनी जी को जो है वो सार मिले। अतएव लाभ पूजार्थ यत्न के लिए जो भी कोई वस्तुएं होती हों उनसे वैष्णवन को दूर रहना चाहिए। ये बात जो है ध्यान में आई तुमको? ये जो है वो हमारे कहने को आशय है। सा महता कष्टेन प्राप्त पुत्रा अश्रवणे वा हेतु पूर्वोक्त न्यायेन बहिर्मुखाय तदा भगवान रोदन मात्रेण कार्या सिद्धिम। पहले तो आप रोए के कछु इनको होश आवे, पर होश नहीं आयो जब देखो तब रुदन ने व स्तनार्थी सन चरणौ ऊर्ध्वम उदक्षिपत यथा बालकाश्चरणा ऊर्ध्व घर्षणेन प्रसारयन्ति वाक्यापेक्षया कृते प्रबलत्वात् तथा करणम। जैसे बच्चाएं जो हैं, छोटे छोटे बच्चाएं यो एकदम पांव करके यो पांव करें, यो करें, तो वो जैसे बच्चाएं करें ऐसे आपने दोनों ही पावन को लेके और जो है वो चरणौ उदक्षिपत दोनों पावन को यो किए आपने। वो काय के लिए कही कि खाली कहवे सु वचन सु कृति को जो है वो प्राबल्य ज्यादा हुए। अतएव अभी तो मैं खाली रो के तो खाली वचन सु जो मैं काम कर रहे हूँ, परंतु अब कृति करके भी कछु दिखा दूं तो आपने वाई बखत चरणारविंद को ऊपर जो है वो चरणौ उदक्षिपत। अब आगे को श्लोक लो। अधश्शयानस्य शिशो रथान प्रवाल मृद्वंघ्रि हतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न सूवरम। अधश्शयानस्य शिशो, वह गाढ़ा के नीचे ही आपको पौधा रखे थे, छोटी पलंगड़ी पे आपको जो है वो पौधा रखे थे, वहीं से आपने जो है वो यूं कियो तो अधश्शयानस्य शिशो हो, वो नीचे पौधे भय जो शिशु उनके प्रवाल मृद्वंग्रि, इतनी सुकोमलता वर्णन करी है कि प्रवाल मृदु। प्रवाल माने वृक्षन के जो वे लाल लाल रंग के एकदम कोमल पत्ता जो आवे वृक्षन में, उनको नाम है प्रवाल। वे लाल रंग में सु पीछे हरे रंग में परिणत हो हैं। पहले जब आवे पत्ता है तो एकदम छोटे छोटे इतने कोमल और इतने मुलायम हो हैं वे लाल रंग के जो है वो जो कोमल जो प्रवाल है वृक्षन के पत्र के जो पूर्वा पत्र, इन जिनको अपन पत्ता कहें वृक्षन के, वो पत्रन की जो पूर्वावस्था है वह पूर्वावस्था को लेके कही है प्रवाल। तो वो जो प्रवाल के समान मृदु माने अत्यंत कोमल जो आपके चरण वाई के यो खाली स्पर्श वासु प्रवाल मृद्वंग्रिसु जो वो यो प्रवाल मृद्वंग्रिसु आहत भयो माने जो वाकु यो खाली चरणारविंद यो स्पर्श भय, वह स्पर्श होने के मात्र सु वो गाड़ा जो है वो औंधो होके और जो है वो गिरे। प्रवाल मृद्वंग्रि हतम, एक तरफ प्रवाल मृदु अंग्री और वाके स्पर्श सु वो महा जबरदस्त गाड़ा जो शकट है वो जो है वो गिरनो। ये अत्यंत लौकिक तत्व उपपत्ति रहित कार्य, केवल अद्भुत जो है वो कर्मता को परिचायक कार्य,
या ठिकाने शुक ने जो है वो अपन को या स्थल पे भगवान अद्भुत कर्मा है, ये हमारो कृष्ण अद्भुत कर्मा भगवान है, या वस्तु को दिखाने के लिए शुक ने जो है वो ये या स्थल पे जो है वो कि वो प्रवाल मृद्वंगी जा बखत वो उल्टियो तो वाके भीतर गाड़ा में तो बहुत सामान संग्रह तो अनेक जो हमें जो है वो मक्खन के और घी के और जो है वो दही के और दूध के और जो सब बासन भरे भरे जो पड़े थे वे सब उनके यहाँ मृत्तिकान के ज्यादा बासन हो, तो वे सब मृत्तिकान के बासनन में भरे भरे जो सब विध्वस्त नाना रस कूप्य भाजनम, वो जो औंधो भयो यो गाड़ा वकु यो उल्टा दियो। उल्टायो कैसे? उल्टायो जो है वो यो उल्टा दियो आंखों, तो वो माने क्यों कहने को आशय क्यों कैसे यो उल्टायो? अपने ऊपर तो कुछ भी आवे ऐसो आपने कियो नहीं ना, सीधे जो है वो वाकु जो है वो यो भी क्यों नहीं उल्टायो? यो क्यों क्योंकि यो उलट तो इतने जोर को धमाका नहीं है, और बड़े जोर को धमाका भयो जो सभी को जो है वो आकर्षण भयो, तो वो कब हो सके? ये एरोबैटिक्स जो हुए हैं, समझे ना, एरोप्लेन में, तो एरोबैटिक्स में जो है वो एक स्पिनिंग हुआ है। क्यों मोकू याद है, क्योंकि मोकू वादिंग जो है वो फिर बड़ी मुश्किल हो गई थी वो मोकू याद है। तो वो जो है वो एरोबैटिक्स में क्या हुआ है कि एक तो यूं हो, माने प्लेन यूं जा रहे हो है वक्त यूं हो के वो यूं 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 जैसे छाछ की जो है वो रही फिरे ना, ऐसे यूं गोल 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 फिरने लगे, वाकु वे स्पिनिंग के। और जो है वो फिर एक हो है रोलिंग। रोलिंग माने क्या? वो जो यूं जो हो जाए, यूं उलट के जो ऊंधो हो जाए, वाको नाम है रोलिंग। और एक तीसरो जो है वो कैसे हो, यूं हो के जो यूं हो। ऐसे ठाकुर जी ने क्या किया कि वो एकदम वो पीछे के तरफ यूं आप पौड़े होंगे जहाँ वो महासु जो वाकु कियो सो वो आगे को जो यूं हो है ना, वो यूं हो के यूं गिरे हो, तो बड़े जोर से धमाका भयो। माने वो लूपिंग सिस्टम को जो है वो या ठिकाने जो है वो अपना ही गई है, रोलिंग सिस्टम भी नहीं आते। वाह ढंग से जो है वो करके ठाकुर जी ने वाकु जो है प्रवाल मृद्वंगी हतम व्यवर्तत, वो एकदम यो औंधो होके जाके जो जोर से जो गिरो और सब भाजन और सब, और फिर वहां ठिकाने दूध की, दहीन की, घीन की, सबन की जो बही नदियां, वो सब दृश्य ऐसो भयो कि एक ऐसो विचित्र कार्य आपने कियो कृति कि जैसो सब के मन सीधे अरे कहीं का भयो का भयो का भयो। वाह बखत उन बच्चन ने तो कह दी कि भाई और तो कुछ नहीं भयो, खाली याने जो है वो ऐसो भी शायद यहाँ आवे कि नहीं आवे कौन जाने, या में आवे। हाँ, ऊंचू रव्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालका रुदता अनेन पादेन क्षिप्तम एतन्न संशय न ते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित। उन छोटे बच्चन ने वहां बखत जो है आपके पास खड़े थे ना, उनने सबन ने कोई को भी नहीं वाह ढंग से फेंक्यो यूं उठा के अति जोर से आवाज करने के लिए। तो जो वाह प्रकार से फेंक्यो तो वो उनने सब बच्चन ने देख लियो कि याने छूटे ही ये यूं एकदम भयो। अते उनने कही कि देखो भाई ये याने ही रोते रोते यूं पांव मारे और ये एकदम ऐसे हो गयो गाड़ा, पर नते श्रद्धा धीरे गोपा, कोई गोपन ने मान्यो नहीं, क्योंकि उन्होंने देखी अरे ये तो बच्चा है, इनको का जो है वो अक्कल हो। यद्यपि वे तो सब भगवत सखा थे, यसु उनने तो बराबर दर्शन कियो, उनको वो लीला सुख मिलो दर्शन करने के लिए, और उनने कहीं भी सही वा बखत, पर कोई भी बूढ़े गोप ने या बात को मानी नहीं। अरे कि जाओ रे तुम छोरन की बात हमको का माने, तुम बेअक्कल हो, सब यूं करके जो है वो उनको सबन ने जो है फटकार फटकूर के चुप कर दिए होंगे। वही कही कि जो अब नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषितम अप्युत अप्रमेयम बलंतस्य बालकस्य नते विदुहु। और वा बखत जा बखत वो यूं लौट्यो गाड़ा, वा बखत दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रिया औत्थानिके कर्मणि या समागता
नंदादयश्च अद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वही शकटम विपर्यगा। अरे कैसे ऐसे औंधो होके गिर पड़े हो, कहा भाई, या प्रकार के जो है वो हल्ला चारों तरफ मच गए और सब जने जो है वो एकदम क्या भयो यूं करके सीधे भगवत सम्मुख बखत दौड़ के जो है वो आ गए। और फिर उन बच्चा ने कही तो भी कोई न सुनो सुनायो नहीं, क्योंकि जो है वो अप्रमेय बल या बालक को है ऐसे उनके मगज में वह बखत बैठी ही नहीं। फिर पाछी जो है वो रुदंतम सुतम आदाय, आप बहुत जब हल्ला मचावे लग गए तब यशोदा जी को यूं भयो कि कोई न जाने का कोई दुष्ट आ गयो, कौन ने जो है वो या को पकड़ लियो, क्या भयो, कोई ग्रह व्रह तो नहीं आ गयो, यो ग्रह शंकित तो होके माने कोई जो है वो ऐसो कोई की नजर लग गई कि का हो गयो, क्या नहीं भयो। अनेक जात के उनको विचार वा बखत उठे। वा बखत जो है वो फिर उनने फिर बुलाए ब्राह्मणन को और फिर सूक्तन के द्वारा जो है वो आपको जो है वो अभिषेक आदि और फिर करा के और स्तनम अपायत, फिर आपको जो है वो दुग्ध पान करायो। बस आज